हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रीतम सर और आप ही विजिट ऑनलाइन इस चैनल पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको क्लास के जो न्यू वीडियोज आने वाले हैं वो जल्द और फास्ट अपडेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सेवन्थ स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के सेकंड वीडियो में हम रिटर्न सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। रिटर्न सोर्सेस किसे बोलते हैं, हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वी लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द मेडिवल पीरियड फ्रॉम सोर्सेस लाइक द राइटिंग स्टाइल्स ऑफ स्क्रिप्ट लाइक देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोडी एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि हम जो रिटर्न जो डॉक्यूमेंट बनाते या फिर हिस्ट्री लिखते, तो जो पुराना ज़माना था, मेडिवल पीरियड का जो पीरियड था, सो उसमें जो हमें स्क्रिप्ट मिलते, लिखे हुए डॉक्यूमेंट मिलते, वो देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोडी ऐसे अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। As also from the variety of different languages, Bhurjapatras, religious manuscripts, treaties, edicts, decrees, बायोग्राफीज, पेंटिंग एक्सेट्रा। मतलब यहाँ से भी आपको क्या मिलते हैं, मतलब ये अलग अलग क्या है, उस जमाने में लिखे हुए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि मैंने कहा कौन कौन से भूर्जपत्र है, उसके बाद रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ट्रीटीज है, डिक्रीज है, बायोग्राफीज है, पेंटिंग्स है, जो हमें उस जमाने में लिखे गए और उस जमाने के बारे में जानकारी देते हैं, मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। इन अलग अलग टर्म का मतलब बायोग्राफीज किसे कहते हैं वगैरह हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम। मतलब हम इस इंफॉर्मेशन के वजह से उस जमाने में जो लिखे गए डॉक्यूमेंट है उसकी मदद लेकर उस जमाने के फूड आइटम्स कौन से थे, अटायर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कन्वेंशंस और रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द पीपल, फेस्टिवल अबाउट द पीपल्स लाइफ एक्सेट्रा। मतलब उस जमाने में फेस्टिवल कौन से सेलिब्रेट किए जाते थे, उस जमाने के जो लोग थे वो कैसे मतलब अपनी लाइफ जीते थे, रूल्स कौन से थे उस जमाने में मेडिवल पीरियड में, ये सब जानकारी हमें मेडिवल पीरियड में जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं उनसे मिलती है। और फ्रॉम दिस सोर्सेस ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। और ये जो डॉक्यूमेंट जो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं इनसे हमें क्या मिलती है, उस जमाने के मतलब रिटर्न सोर्सेस के मदद से हम हिस्ट्री को लिख सकते हैं और इन सब रिटर्न डॉक्यूमेंट को रिटर्न सोर्सेस कहा जाता है। During this period, travelers from other countries come to India. They have written travelogues or accounts of their travels. मतलब उस जमाने में मेडिवल पीरियड में अलग अलग ट्रैवलर्स मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, प्रवास करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रैवलर्स बोलते हैं। तो अलग अलग कंट्री से इंडिया में ट्रैवलर्स आते थे और वो क्या करते थे, अपनी जो जर्नी थी, अपना जो प्रवास है उसके बारे में जानकारी लिखते थे या फिर इंडिया के बारे में वो इंफॉर्मेशन लिखते थे और उन्होंने ऐसे ट्रैवलर्स को ट्रैवलॉगर्स बोलते हैं। ठीक है, सो उन्होंने अलग अलग मतलब देखो, अल बिरूनी, आईबीएन बटुटा, निकोलस मैनुसी जैसे कुछ ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आए थे उस जमाने में बाकी के कंट्री से और उन्होंने ट्रैवलॉगर्स लिखे थे। बाबर्स बायोग्राफी, श्री शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज composed by the poet Paramananda as well as various other biographies of different rulers and their corresponding help us to understand the policies and administrative system of the rulers and their diplomatic relations with others। इन लाइन से क्या बता रहे हैं कि उस जमाने में अलग अलग बायोग्राफीज भी लिखे गए हैं। बायोग्राफी किसे बोलते हैं, बायोग्राफी का मतलब है किसी पर्सन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में जो लिखा जाता है बुक में उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो उस जमाने में बाबर की बायोग्राफी लिखी गई है, श्री शिव भारत संस्कृत बायोग्राफी शिवाजी महाराज जी की है, इसके मतलब पोएट के फॉर्म में ऐसे अलग अलग बायोग्राफी उस जमाने में लिखी गई है और उस बायोग्राफी से
हमें क्या पता लगता है उस जमाने के राजा, उनकी पॉलिसीज कैसी थी, वो किस प्रकार के रूल्स अपनाते थे, और अपने जो पीपल्स है अपने कंट्रीज के, उसको किस प्रकार कंट्रोल करते थे, उनको किस प्रकार सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, ये सब जानकारी हमें उनके बायोग्राफी से मिलती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है रिटर्न सोर्सेस का तवारीख, उसको तारीख भी बोलते हैं। तारीख किसे बोलते हैं? ऐसे बुक जिन बुक में जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज है, उसमें डेट का भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, ऐसे बुक्स को तवारीख या फिर उसको तारीख बोलते हैं। ऐसे कौन से रिटर्न डॉक्यूमेंट है तवारीख? सो अल बिरूनी, जिउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याया बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना, ये सारे राइटर है, इन्होंने तवारीख लिखी है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका वो बखर का है। बखर मतलब बखर का जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ है। नॉर्मली बखर जो लिखे गए ये भी एक तरीके का बुक ही है, और नॉर्मली जो बखर लिखे गए वो मराठी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और बखर में जो इंफॉर्मेशन है वो भी क्रोनिकल ऑर्डर में रहती है, और क्रोनिकल ऑर्डर के में रहने की वजह से क्या होता है, उन पता चलता है कि भाई कौन सा इवेंट पहले हुआ है और कौन सा इवेंट बाद में हुआ है। बखर के अंदर पॉलिटिकल हैपनिंग, लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शन, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशन, ये सारी जानकारी उसमें लिखी गई है। और मैंने पहले कहा मेनी ऑफ द क्रोनिकल्स और बखर आर रिटन इन मराठी लैंग्वेज। So as a result they are seen to rely on hearsays। मतलब बखर के बारे में और एक इंफॉर्मेशन है और एक ज़्यादा जानकारी कि बखर है ना वो बाद में लिखी जाती है। बाद में मतलब जो मतलब किसी रूलर के बारे में मुझे लिखना है, कोई किंग, कोई राजा के बारे में मुझे बखर लिखनी, इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो उसका मतलब डेथ के बाद कुछ पीरियड के बाद 100-200 साल के बाद उसके बारे में अगर जानकारी लिखी जाती है तो उसको बखर कहा जाता है। तो बखर लिखते समय जो राइटर होते हैं वो दूसरे मतलब जो लोग होते हैं उनके इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो क्या बताते हैं वो सब इंफॉर्मेशन सुनते हैं और बाद में उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर वो बुक को लिखते हैं। ऐसे कौन सी बुक है, कौन से बखर अभी मौजूद है उस समय मतलब मेडिवल पीरियड में लिखे गए? तो महिका वाटिका बखर, सभासद बखर, चिटणीसाची बखर, भाऊ साहेबाची बखर, ऐसे कुछ बखर अवेलेबल है उस जमाने के। The works of contemporary Western histories like Robert Arm, MC Sprengel और ग्रैंड डफ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब एक 3 राइटर है, इन्होंने भी कुछ बखर लिखे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपको होमवर्क के लिए हम कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर दे रहे हैं, उसको याद कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाऊट सॉल्व किया जाएगा। व्हिडिओ आवडली असेल तर जरूर लाईक करा आणि चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली जे रेड कलरचं सबस्क्राईब बटन आहे ते जरूर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचं अपडेट फास्ट मिळेल। थँक्यू।